कर रहे हैं। टॉपिक अपन पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ओके, ये पढ़ना है हमें, ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो बेटा जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको भी अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है, ठीक है ना। अपन क्या कर रहे हैं बेटा, इर्रेशनल नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं। बेटा आयुष कुछ पूछना है क्या? सर उसे कुछ पूछना है, उसे मैसेज करा है चैट में। बेटा आयुष बोलो बेटा, क्या पूछना है? बोलो बोलो आयुष, कुछ पूछना है क्या? ठीक है बेटा, आयुष पूछ लो कुछ पूछना हो तो यहाँ पर देखो बेटा, अपन स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो बेटा इसमें आपको दो टाइप के केसेस देखने हैं। केस फर्स्ट तो आपको देखना है जब आपका रूट के अंदर एक पॉजिटिव इंटीजर हो, जैसे √2, √3। बेटा ये आपके क्या है, सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। दूसरा केस अपन यहाँ पर क्या देखेंगे बेटा, दूसरा केस अपन देखेंगे जब आपके पास क्या हो, रूट के अंदर कोई डेसिमल नंबर हो, जैसे 3.5, ओके, 3.7। ये आपको दो टाइप के केसेस देखने हैं, हम दोनों का देखेंगे एक एक करके रिप्रेजेंटेशन। ओके बेटा, पहले अपन देखेंगे कौन सा जब आपका रूट के अंदर क्या हो, कोई सा एक पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है। ये अपन को देखना है। बेटा आयुष कुछ पूछना तो पूछ लेना, ठीक है। तो पहले अपन देखेंगे जो आपका डेसिमल, जो आपका ये रूट के अंदर कोई पॉजिटिव इंटीजर है। हाँ बेटा आयुष, जो बेटा जो मैंने आज बताया था ना, √3 वाला, बस वही वही अपन यहाँ पर आज अपन डिस्कस करेंगे √2 और √3 के लिए। बेटा आयुष आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा माइक ठीक करना अपना, ठीक है। तो बेटा अपन वो देखो बेटा, अपन यहाँ पर यही डिस्कस करेंगे, √2 √3 और डिस्कस करेंगे आज अपन। तो पहले बेटा अपन लेते हैं सिंपल सा √2। यदि आपको √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो क्या कैसे करेंगे? तो बेटा पहले इसका आप कंसेप्ट समझना, इसका आप कंसेप्ट समझना कि कैसे आपको करना है। देखो बेटा इसमें आपका यूज होगा पाइथागोरस थ्योरम, इसमें आपकी यूज होगी पाइथागोरस थ्योरम। बेटा पाइथागोरस थ्योरम पता है क्या क्या होता है? बेटा आरम पता है ए क्या क्या स्क्वायर होता इज इक्वल टू सी स्क्वायर। है? हाँ देखो बेटा, जैसे अपने पास कोई एक राइट ट्रायंगल में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, देखना, एक अपन राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका अप्लाई होता है राइट ट्रायंगल पर, ठीक है। अपन एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, ठीक है। जैसे ये आपका हो गया, दिस इज, और ये, तो इसमें जैसे आपका बेटा यहाँ पर देखना, ये आपका बेटा बेटा आपका क्या कितने का है, 90 का है। हाँ बेटा आयुष बोलो अब। सर साउंड आ रहा है? हाँ बेटा आ रहा है सर, अब आ रहा है बेटा, ठीक है बेटा आयुष। सर हाँ बोलो पूछना बेटा। था कि जो 3 था उसमें सर 2+1 कर सकते हैं क्या? 2+1 नहीं करेंगे बेटा, √2 प्लस अपन करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर। यहाँ पर हमेशा आपका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है बेटा, आयुष में कराऊंगा आपको वो केस। अपन आएंगे बेटा, अपन उस केस पर आएंगे, फिर अपन √2 कर रहे हैं, अपन √3 पर आएंगे। ओके बेटा आयुष, ठीक है। सर रूट 2 का स्क्वायर तो √4 होगा ना? नहीं, √2 का स्क्वायर 2 होगा ना, सिखाया था मैंने आपको। √2 मल्टीप्लाई √2 कितना होता है? 2 होता है। दोनों के वो नंबर ही बाहर आ जाते हैं। हाँ √2 मतलब जैसे रूट के अंदर जैसे √2 मल्टीप्लाई तो कितना 2 बाहर आ जाएगा, बट तो कितना 2 हो जाएगा ना, ये होगा बेटा। √2 मल्टीप्लाई √2 कितना 2 हो गया, समझ में आया बेटा आराम, ठीक है। यस देखो सर। बेटा, और अपन पहले क्या कर रहे हैं बेटा आयुष, ठीक है, पहले अपन कर रहे हैं √2 के लिए, अपन √3 के लिए करेंगे, ठीक है आयुष। तो देखो थोड़ा √2 के देखो, आपको √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए क्या करना होता है बेटा, आपका जो ये हाइपोटेनियस है, ये आपको हमेशा जो नंबर आपसे बोल रखा है वो आपका हमेशा हाइपोटेनियस पर आता है, मतलब आपका √2 ये हो गया। अब मुझे बताओ बेटा, ये आपका √2 आएगा तो √2 के लिए ये और ये कितना होना चाहिए जब आपको √2 मिले? बाय पाइथागोरस थ्योरम सोच के देखो, यदि अपने पास ये ए बी सी है बेटा, तो मेरे को ए बी और बी सी कितना कितना चाहिए जो आपको √2 मिल जाए। पाइथागोरस थ्योरम से अपन क्या सोच सकते हैं बेटा, आपको √2 कैसे मिलेगा? यदि देखो बेटा ये आपका 1 हो, ये 1 हो और ये 1 हो तो मिलेगा बेटा। यहाँ अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम। बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, होता है क्या बेटा? होता है पाइथागोरस थ्योरम।
तो AC स्क्वायर, यहाँ AB कितना है बेटा 1 है, 1 स्क्वायर, CB स्क्वायर 1 स्क्वायर, 1 + 1 कितना 2 हो गया बेटा। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 2 है, तो बेटा AC कितना मिल गया आपको, √2 मिल गया। बेटा ऐसे करते क्या पाइथागोरस थ्योरम में, ये समझ में आया नहीं आया, पर मुझे इतना बताओ, दोनों को समझ में आएगा बेटा इतना? आयुष, आराम, आ गया सर, आयुष आ बेटा, गया सर। आयुष बेटा इतना समझ यस में आया क्या? यस। ठीक है ना, ये हुआ बेटा। तो जैसे अपन ने और करा तो 4 आएगा आंसर। क्या बोल रहे हो बेटा, दोबारा बोलो आराम। हर रूट के साथ यही होता है, जैसे मैंने √4 का स्क्वायर करा तो हाँ तब भी 4 आएगा सर। हाँ, √4 का, हाँ हमेशा हमेशा रूट के अंदर कुछ भी हो, x हो, इसको स्क्वायर करोगे तो बेटा हमेशा आपको x ही मिलेगा। √4 का स्क्वायर कितना 4 ही आएगा। ओके बेटा आराम, ठीक है, ये फिक्स होता है। ओके चलो देखो स्टार्ट करते हैं। अब देखो बेटा आपको क्या मिला, यहाँ से आपने क्या लगाया बेटा आइडिया, कि आपका जो ये BC और AB है ये आपका 1 1 होगा, मतलब 1 सेंटीमीटर बोल दो या 1 यूनिट बोल दो, तो बेटा आपको ये कितना AC कितना √2 मिल रहा है। अब आपको इस प्रोसेस को करना है नंबर लाइन पर, तो बेटा देखो आप मेरे साथ करते जाना स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक सिंपल, अपन बेटा क्या करेंगे, एक सिंपल एक लाइन ड्रॉ करो। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करो बेटा यूजिंग स्केल। एक सिंपल से पहले एक लाइन ड्रॉ कर दो जिसकी जिसकी लेंथ कितनी हो, जितनी मतलब कितनी भी लेंथ का हो, तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये एक लाइन ड्रॉ कर देना बेटा, ये आपकी एक लाइन ड्रॉ हो गई, ये आपकी नंबर लाइन हो गई। पहले इतना दोनों करो, एक लाइन ड्रॉ करो पहले जिसकी लेंथ मतलब उसका लेंथ मतलब कितना ही हो, किया बेटा इतना, ये लाइन ड्रॉ कर दी बेटा सबने, दोनों ने, आगे बढ़े, किया बेटा आराम, आयुष दोनों कर रहे हो क्या? ठीक है ना, हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, देखो बेटा ये CB है, तो आपको इस नंबर लाइन पर CB आपको लेना है 1 सेंटीमीटर का। तो ये कोई पॉइंट है बेटा, इसको C बोल दो। अब क्या करो बेटा, स्केल से इस C से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर B पॉइंट ले लो। स्केल से क्या करो, एक पॉइंट C लो, पहले एक पॉइंट C तो लिख लो आप कहीं भी, फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर मेजर करके जो पॉइंट आएगा उसको B बोल देना। तो ये आपका हो गया 1 सेंटीमीटर। इतना करो पहले, दोनों दोनों इतना कर दिया बेटा? हाँ आराम, किया बेटा आराम, यस सर कर दिया। कर दिया। अब क्या करना है आपको, आपके पास प्रोटेक्टर होगा, तो उससे क्या करोगे, तो यहाँ पर देखो बेटा ये कितने का एंगल है आपका, 90 का है बेटा। तो क्या करोगे, प्रोटेक्टर से इस B से 90 का एंगल बनाओगे, दोनों बनाओ। क्या करोगे, प्रोटेक्टर से इस B पर एंगल बनाओगे 90 का, दोनों बना दो बेटा, इस तरह से बन जाएगा। ये आपका 90 का बन गया, दोनों बनाओ बेटा, ये आपका 90 का बन जाएगा। प्रोटेक्टर से B से बनाओ 90 का एंगल, दोनों ने बनाया, जब बनाओ तो बेटा बोल देना, कंप्लीट हो जाए तो बताना। यस बन गया। बन गया बेटा, आयुष आपने बनाया, हो गया बेटा, आयुष बना दिया, ठीक है, 90 का बन गया बेटा। 90 के बाद क्या करना है, देखो यहाँ पर देखो बेटा आपका ये कितने का, अगेन अगेन ये आपका बेटा 1 सेंटीमीटर का है। तो अब क्या करोगे, यूजिंग कंपास, बेटा कंपास को क्या करोगे, स्केल पर रख के 1 सेंटीमीटर का ओपन करो। क्या करो, कंपास को विद द हेल्प ऑफ स्केल कितना ओपन करना है आपको, 1 सेंटीमीटर का ओपन करना है। तो बेटा उसको ओपन करो, मतलब कंपास को लो और उसको 1 सेंटीमीटर का जितना होगा उतना ओपन करना है आपको। क्या करोगे, इस B पॉइंट से, मतलब कंपास को B पर रखना और 1 का जितना आपने ओपन किया उतना यहाँ पर आर्क लगा दोगे। बड़ा समझ में आया क्या प्रोसेस जो मैं आपको बोल रहा हूँ? दोनों ने किया क्या, क्या करोगे, जो बेटा आपका कंपास है उसको 1 सेंटीमीटर जितना ओपन कर लो बेटा, ओपन किया, यस और B से क्या करना है, 1 सेंटीमीटर का आर्क लगा देना है। तो ये जो आएगा पॉइंट जहां आर्क लग रहा है उसको A बोल दो, और ये आपका हो गया 1 सेंटीमीटर। दोनों ने क्या किया बेटा, सर। बोलो सर एक बेटा, बात पूछनी। हाँ बोलो बेटा आराम। सर हमेशा जब अपन इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो हाँ हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। हमेशा, क्योंकि बेटा यहाँ पर हमेशा आपका अप्लाई होगा पाइथागोरस थ्योरम, तो बेटा उसमें आपको 90 का एंगल होता ही है। ठीक है बेटा, जब भी आप रूट के अंदर आपके पास कोई भी नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमेशा आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है सेम टू सेम। ओके बेटा आराम, ठीक है, तो यस बेटा इतना कर दिया, ये इतना दोनों आग लगा दिया। आयुष बेटा आपने आग लगा दिया क्या, इतना लगाया बेटा आग?
ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, क्या करना है, जो आपका ये पॉइंट ए आया था, स्केल से ए और सी को ज्वाइन कर दो। क्या करो, ए को ज्वाइन कर दो सी से विद द हेल्प ऑफ स्केल। ज्वाइन कर दो बेटा इसको, ए को ज्वाइन कर दो सी से, ऐसे स्केल ज्वाइन कर दो, बताना हो जाए तो। ज्वाइन करो पहले इसको दोनों। तो हो गया बेटा ज्वाइन, ज्वाइन कर दिया क्या? यस सर। ठीक है ना यस सर। बेटा। अब देखो बेटा, ये बेटा ये देखो यहाँ पर ये कितना आपका √2 आया था, तो देखो यहाँ भी आप अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम, तो बेटा ये आपका √2 आ जाएगा, आपका AC √2 आ जाएगा, क्योंकि 1 स्क्वायर कितना √2 आ गया। आगे बेटा इसके अकॉर्डिंग अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको इस √2 को यहाँ नंबर लाइन पर लोकेट करना है। इस √2 को नंबर लाइन पर लोकेट करना है, तो क्या करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके पास जो कंपास है बेटा, उस कंपास को उठाओ। कंपास से क्या करना है, उस कंपास को आपको इस पॉइंट सी पर रखना है बेटा, उस कंपास को आपको सी पर रखना है, और जितना आपका CA है उतना उसको पहले ओपन करो। जितना CA है पहले उतना ओपन करो, जितना लेंथ CA का है बेटा उतना पहले उसको ओपन करो। बेटा किया ओपन? ओपन किया? जितना CA था उतना ओपन कर लिया बेटा दोनों ने? यस सर। अब क्या करोगे, उस कंपास को सी पर रख के, जितना आपने सी ओपन किया था कंपास को ओपन करना, और क्या करना, यहाँ पर सी पे कंपास को रख के एक आर्क लगाना। देखो इस तरह से आप लगाओगे आर्क, इस तरह से आप एक आर्क लगेगा जो इस नंबर लाइन को एक पॉइंट पर कट करेगा। सी पर कंपास को रख के जितना CA है उतना ओपन करना, और एक आर्क लगाना जो इस नंबर लाइन को एक पॉइंट पर कट करेगा। बेटा हो रहा है क्या ऐसा? ऐसा हो रहा है क्या? नंबर लाइन को एक पॉइंट पर कट करना, चाहे वो B के कितने ही पास हो कोई दिक्कत नहीं है, पर नंबर लाइन को एक यस पॉइंट पर। सर। बेटा कर रहा है क्या कट? दोनों ने किया बेटा, आयुष आपने किया? किया आयुष? यस। ठीक है ना। तो बेटा जहां पर वो कट कर रहा है ना, उसको क्या बोल दो, पॉइंट D बोल दो। तो D आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? D आपका √2 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटा जो आपने रेडियस यहाँ पर लिया था, जो बेटा आपने सेम रेडियस का इस पॉइंट से आर्क लगाया, तो बेटा रेडियस कितना था आपका, ये कितना आपका लेंथ कितना था बेटा, √2 लेंथ था ना। जितना लेंथ था आपने उतने का ही आर्क लगाया है, तो आर्क आपने कितना लगाया, √2 का लगाया, तो ये पॉइंट जो आ गया नंबर लाइन पर, ये D आपका पॉइंट क्या आ गया, √2 आ गया। तो आपने √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। समझ में आया क्या बेटा? दोनों बताओ पहले, दोनों को समझ में आया बेटा कैसे हमने यहाँ पर लोकेट किया? कंपास को स्ट्रेच करना है उतना जितना CA है, हाँ फिर हाँ, A से ए इस से नहीं, तरफ, सी से, B ए से से नहीं, सी से दूसरी लगाना है। तरफ। सी से लगाना है बेटा, ए से मत लगाना, सी से लगाना। जितना CA है उतना उसको स्ट्रेच करना, और फिर C पॉइंट से एक आर्क लगाओगे जो इस नंबर लाइन को एक पॉइंट पर कट करेगा। C ओके। से D निकलेगा। हाँ हाँ, सी से आपको, आप ए से मत लगाना बेटा, आपको CA जितना ओपन करना है उसको, फिर C पॉइंट से आर्क लगाओगे। ऐसे आर्क लगाओगे जैसे आप लगाते हो बेटा, आप C से एक आर्क लगा दोगे जो नंबर लाइन को एक पॉइंट पर इस तरफ एक पॉइंट पर कट करेगा, वो आपका पॉइंट D आ जाएगा। यस सर। आ रहा है बेटा आराम? आ रहा है क्या ऐसा? यस। एक पॉइंट आ रहा होगा, तो वो पॉइंट आपका बेटा क्या हो गया, √2 हो गया। दोनों को समझ में आया क्या बेटा? आयुष आराम दोनों को समझ में आया कैसे किया बेटा? समझ में आया यस। क्या? ठीक है ना। अब बेटा ये आपने कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब बेटा इसके आपको ऐसे ही स्टेप्स लिखने हैं, एग्जाम में आएगा बेटा इसके आपको स्टेप्स भी लिखने हैं। तो देखो अपन लिखते हैं स्टेप फर्स्ट, जैसे जैसे आपने किया है वैसे वैसे इसके स्टेप्स लिख देंगे। पहले आपने क्या किया था बेटा, पहले आपने किया था ड्रॉ अ नंबर लाइन, किया था आपने। ठीक है, क्या किया आपने, ड्रॉ अ नंबर लाइन, ड्रॉ अ नंबर लाइन, ये आपने क्या था बेटा। नाउ स्टेप 2, स्टेप 2 में आपने क्या किया था, टेक एनी पॉइंट C, ये क्या था बेटा, आपने आपने C पॉइंट लिया था, तो क्या किया था, टेक एनी पॉइंट C ऑन द नंबर लाइन, टेक एनी पॉइंट C ऑन द नंबर लाइन एंड a point B एंड अ पॉइंट B सच दैट, आपका CB कितना था बेटा, सच दैट कितना था CB, CB इक्वल टू 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर। समझ में आ क्या बेटा स्टेप? यही क्या था, आपने आपने पहले पॉइंट C लिया और B लिया जिससे कि आपका CB कितना हो, 1 यूनिट का हो या 1 सेंटीमीटर का हो। दोनों स्टेप समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़े। फिर आपने बेटा क्या किया था, जरा बताओ मुझे, फिर आपने क्या किया था, फिर आपने क्या किया था, बताओ जरा।
एक फिर आपने सर लास्ट स्टेप बोला आपने, एक बार बोलना सर। बेटा अपन ने क्या किया था, इस पॉइंट बी से फिर आपने क्या किया था, 90 एंगल बनाया था, ये किया था हाँ आपने, हाँ सर। ठीक है ना। तो क्या करोगे, कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ लिख दोगे, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री कहां से, एट पॉइंट बी। ये क्या था बेटा आपने, पॉइंट बी से आपने क्या 90 का बनाया था। नाउ स्टेप फोर्थ में क्या किया था फिर आपने बेटा, क्या किया था आपने, एक आर्क कट किया था कितने का, 1 सेंटीमीटर का। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग कंपास, यूजिंग कंपास ड्रॉ एन आर्क। बेटा ये क्या था, क्या आपने क्या किया था, ड्रॉ यस सर। एन आर्क ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट फ्रॉम पॉइंट बी। क्या था बेटा इतना, ये आपने क्या लगा दिया, आर्क लगा दिया, यस ठीक है ना। फिर स्टेप 5 देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर आपने बेटा क्या किया था, ज्वाइन ए टू सी। ये क्या था बेटा अपन ने, स्टेप 5 में अपन ने क्या किया था, ज्वाइन ए सी, ज्वाइन ए सी। हाँ स्टेप 6 फिर आपने क्या किया था, सी को सेंटर मानते हुए, सी ए जितना आपने ओपन किया रेडियस मानते हुए आपने एक आग लगा दिया जो पॉइंट डी आ गया। तो कैसे लिखेंगे इसको बेटा अपन, तो कैसे लिखेंगे, टेकिंग सी एस सेंटर, सी एस सेंटर एंड सी ए जितना आपने ओपन किया था तो क्या बोलेंगे उसको, सी ए एज रेडियस, सी ए एस रेडियस, ठीक है ना, रेडियस। सी ए एस रेडियस, ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क intersects the number line, intersects the number line at point D, number line at point D। ओके बेटा, तो आपका D यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, D आपका रूट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों को समझ में आएगा बेटा, ये आपको स्टेप्स लिखने एग्जाम में ऐसे ऐसे आपको करके आना है, ड्रॉ करोगे फिर स्टेप्स लिख के आओगे। तो बेटा रूट 2 का दोनों को समझ में आया क्या, नेक्स्ट में आपको रूट रूट 2 का यस सब, आयुष समझ में आया बेटा रूट 2, यस सर। ठीक है ना। सर जैसे कि प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि रूट 2 में तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ले लिया, ठीक है, सही है। बट रूट 3 में तो सर किसी का स्क्वायर ले भी नहीं हाँ सकते। तो वही देखो बेटा, तो रूट 3 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा आयुष, रूट 3 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूट 3 के लिए पहले आपको रूट 2 बनाना पड़ेगा। पहले आप रूट 2 का बनाओगे, जैसे आपने रूट 2 का बनाया, फिर इसकी हेल्प से आपका रूट 3 बनेगा। तो बेटा आप देखो बेटा रूट 3 कैसे आएगा आपका, रूट 3 कैसे आएगा, रूट 2 का अपन क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, प्लस 1 स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 2 आ गया, 2 प्लस 1 कितना 3 आ रहा है, तो ये आपके यहाँ से आपको रूट 3 मिल जाएगा। समझ में आया सर बेटा। एक बात पूछनी, हाँ बोलो बेटा आराम। सर मतलब जो सी से लेके डी तक आर्क कटेगा वो 2 सेंटीमीटर का होगा। नहीं वो 2 का नहीं होगा, सी से आपका देखो बेटा, मैं कल आपको सी से ए का कितने का होगा, रूट 2 का होगा। सी से भाई सी से ए जितना है उतना सी से डी है, सी से ए कितना रूट 2 था, तो सी से डी भी कितना होगा, रूट 2 होगा बेटा। आया आराम समझ में, रूट 2 का होगा। पर सर हाँ रूट 2 का स्क्वायर होना चाहिए ना, नहीं और वो होता है 2। नहीं 2 क्यों है बेटा, अपन तो आप तो बेटा रूट 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, आप 2 को थोड़ा कर रहे हो, आप रूट 2 को कर रहे हो रिप्रेजेंट। बेटा यहाँ पर देखो हमने अप्लाई किया है पाइथागोरस थ्योरम, तो इसके अकॉर्डिंग देखो बेटा आपको सी ए कितना मिलेगा, ये आपको समझ में आया बेटा, ये स्टेप आपको समझ में आया क्या रम, जो हमने अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम। जरा एक बार इस यस पे सर। ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, आपको ए सी कितना मिल रहा है, जब आपने ए बी लिया 1 और बी सी आपने 1 लिया, तो यहाँ से बेटा आपको ए सी कितना मिल रहा है बेटा, रूट 2 मिल रहा है क्या, मिल रहा है रूट 2 मिला। ये आपने देखो अप्लाई किया ना, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर स्क्वायर 2 आ गया, तो ये स्क्वायर था तो कितना रूट 2 आ गया, तो आपका ए सी रूट 2 आया है। तो बेटा आपका जितना सी ए था उतना सी डी था, सी ए रूट 2 था तो आपका सी डी रूट 2 हो गया। आया बेटा आराम समझ में, अब समझ में आया यस क्या, सर। ठीक है ना। तो ये आप अप्लाई करते हो पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो बेटा यहाँ पर अच्छा देखो, मतलब 2 रूट 2 का ऐसे ही हो गए, हाँ बेटा क्या पूछ रहे हो, मतलब पूरी नंबर 9 पे 2 रूट 2 होंगे। हाँ नहीं नहीं, ये रूट 2 तो आपका नंबर लाइन पर नहीं है, आपका नंबर लाइन पर रूट 2 तो ये एक ही है ना, ये तो आपने एक आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, इसकी हेल्प ठीक है। से आपने रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है, होगा तो एक ही, ये एक ही है बेटा, इस पर तो एक ही है, ये तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका नंबर लाइन पर थोड़ा है, आपका नंबर लाइन पर बेटा ये है रूट 2 वाला, ये बेटा समझ में आया क्या, इतना समझ में आया दोनों को। यस
अब देखो बेटा, यस अब अपन देखते हैं, अपन आगे सपोज आपको करना है रूट 3 के लिए, रूट 3 के लिए करना है, तो जरा यहाँ पर ध्यान दो। सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है, वही सपोज मेरे पास एक, बेटा यहाँ पर ध्यान से देखना, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर रफली ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा। अब देखो आपको सपोज आपको रूट 3 चाहिए, तो बेटा रूट 3 कैसे आएगा? यदि मैं एक तो ले लूँ क्या रूट 2 और एक ले लूँ 1, जरा आप करके देखो, जरा इसमें अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम, जरा इसमें अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम। करें बेटा अप्लाई, तो पाइथागोरस थ्योरम बेटा क्या होता है? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है बेटा पाइथागोरस थ्योरम। जरा इसको ओपन करो, AB स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 होता है, सिखाया मैंने आपको, ये 2 आ गया। BC स्क्वायर 1 तो बेटा कितना आ गया? 3 आ गया। AC स्क्वायर इक्वल टू 3 तो बेटा AC कितना आ गया? रूट 3 आ गया। ये समझ में आया बेटा पाइथागोरस थ्योरम जो हमने अप्लाई किया? पहले ये बताओ आयुष और हम दोनों को समझ में आया क्या? पहले ये बताओ जो यहाँ पर ये अप्लाई यस किया है। सर आयुष बेटा आपको समझ में आया क्या इतना? ये समझ में आया क्या वाला यस पार्ट? ठीक है ना। अब देखो बेटा, तो देखो बेटा रूट 3 के लिए आपको रूट 2 और 1 की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा। रूट 2 देखो, मैं यहाँ पर देखो रूट 2 तो मैं पहले यहाँ पर ड्रॉ कर चुका हूँ। क्या बेटा मैंने ड्रॉ, ध्यान से देखो, रूट 2 बेटा आपने पहले ड्रॉ कर दिया, किया ड्रॉ। रूट 2 देखो आप पहले ड्रॉ कर चुके यस हो, ये वाला पार्ट जो आपने सी रूट 2 ड्रॉ कर दिया। अब कुछ नहीं करना आपको, सेम प्रोसेस जो पूरा आपने यहाँ पर किया था, क्या देखो यहाँ से आपने 90 का एंगल बनाया था, एक ये 90 का बनाया था। तो अब क्या करोगे, यहीं से आप आगे बढ़ोगे। अब क्या करोगे बेटा, इस ए से, इस पॉइंट ए से 90 का एंगल बनाओगे। तो पहले इतना करो, यूजिंग प्रोटेक्टर इस ए से 90 का एंगल बनाओ दोनों। बेटा बन जाएगा क्या? बन जाएगा क्या? यस सर बनाओ। तो इस पॉइंट ए से 90 का एंगल बनाओ, दोनों बनाओ बेटा। इस पॉइंट से 90 का बनाओ, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, मैं यहाँ पर रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ ऐसा बनेगा बेटा, ये बन जाएगा 90 का। दोनों बनाओ जरा। 90 डिग्री का हाँ बट बेटा कितना का बना है? ये देखो कितने का, कितने का? 90 का। 90 का, क्योंकि देखो यहाँ पर बेटा कितने का था? 90 का था ना। अगेन आपको यहाँ से कितने का बना, आपको करना है 90 का करना है। 90 का बनाओ, बना गया बेटा? 90 का बन गया। पॉइंट ए से आपको प्रोटेक्टर से 90 का एंगल बनाना है, कुछ इस तरह से बनेगा वो। चलो बनाओ, फिर आगे बढ़ेंगे। बेटा बन गया आराम? यस सर आयुष बना? यस बेटा बन गया आराम? बना लिया ना बेटा? ठीक है। यस अब देखो बेटा, देखो रूट 2 आपके पास पहले से ही है, आपको 1 और चाहिए, क्योंकि बेटा आप सोचो, मैंने आपको क्या बताया था, रूट 3 कैसे आएगा? रूट 3 आपका कैसे है बेटा? रूट 3 कैसे आएगा? रूट 3 आपका आएगा कैसे? रूट 2 का स्क्वायर करोगे और 1 का स्क्वायर करोगे, तो बेटा आपको मिलेगा 3, मतलब रूट 3 मिल जाएगा यहाँ से, मिलेगा बेटा। तो आपको 1 चाहिए, तो 1 के लिए क्या करोगे? जो आपका ये आपको 90 आया है ना, जैसे आपने यहाँ पर देखो आर्क लगाया था 1 का, तो क्या करोगे? वही यूजिंग कंपास, इस ए से एक आर्क लगाओगे, कितने का? 1 सेंटीमीटर का। तो क्या करो, इस पॉइंट ए से, इस पॉइंट ए से आर्क लगाओ, कितने का बेटा? 1 सेंटीमीटर का। वो इसको ओपन करो, कंपास को 1 जितना ओपन करो, और वो आपका यहाँ पर कहीं पर कट होगा, ऐसे इस लाइन पर, उसको पॉइंट कुछ भी ई बोल देना। समझ में आया आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा? इस पॉइंट से, ए पॉइंट से यूजिंग कंपास एक आर्क लगाओ, कितने का बेटा? ये आपका होगा 1 सेंटीमीटर का। दोनों लगाओ बेटा जरा, दोनों लगाओ। लगाया बेटा? दोनों लगा दिया? लगा दिया। तो क्या करना है, जो बेटा ई आया ना, ई को सी से ज्वाइन कर दो, ज्वाइन ई सी। क्या करना है? ई को ज्वाइन कर दो सी से, इस ई को ज्वाइन करो बेटा सी से, ऐसे ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दो, दोनों ज्वाइन करो बेटा, ई को ज्वाइन करो सी से। बेटा आयुष हो रहा है क्या सॉल्व? सर कर लिया ज्वाइन कर दिया बेटा? देना एक बार ग्रुप पे भी भेज देना इनकी। हाँ ठीक, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा ये पूरा ऐसे कैसे ही। तो बेटा मुझे बताओ, ये आपने ज्वाइन कर दिया बेटा, ई को ज्वाइन किया सी से, ज्वाइन कर यस दिया। सर तो अब मुझे बताओ ये ईसी की लेंथ कितनी आएगी, सोच के बताओ। ये आपका 90 था, ये 90 था, ये आपका 1 था, ये आपका रूट 2 था। तो मुझे बताओ, अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम, मुझे बताओ एसी की लेंथ कितनी आएगी। इस ट्रायंगल में अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम, तो बताओ मुझे ईसी की एक लेंथ। हाँ अप्लाई, मिनट दोनों अप्लाई करो, बताओ रूट ये ईसी की लेंथ कितनी आएगी। ये आपका एसी रूट
सर AC√2 था ना? हाँ, AC√2 था और AE आपका 1 था, तो EC कितना हाँ, आएगा? EC बताओ। तो AC2 AC, एक मिनट सर। हाँ हाँ, कर लो आराम से। EC सर का 3, सर 3 या 3 आएगा AC। 3 या फिर √3, 3 या √3, सही से अप्लाई 3। करो। बेटा आयुष आपका आ रहा है क्या? आयुष आ रहा है क्या भाई? देखो सर 3 आएगा ना? 3 रूट क्यों आएगा? 3 थोड़ी। अरे, अरे बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ये तो होता है क्या, EC² इक्वल टू क्या होगा बेटा, AE² प्लस AC²। होगा बेटा? होगा क्या? थोड़ा सॉल्व करो बेटा। EC² इक्वल टू AE², 1 का स्क्वायर 1, AC² √2 का स्क्वायर 2, 3 आ गया। अब बेटा यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो बेटा हम करते हैं कैसे, जब भी कहीं जैसे ये √3 कर देते हैं, हाँ हाँ सर। √3 हो जाएगा, तो बेटा EC कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो बेटा EC कितना ना। मिल गया, √3 मिल गया बेटा। इतना समझ में आया क्या? बताओ पहले, दोनों को आया यस क्या सर। बेटा? आयुष समझ में आया क्या बेटा? यस सर। ठीक है ना? तो देखो बेटा, EC कितना, √3 आ गया बेटा। कहीं भी कुछ पूछना हो तो बेटा आराम से पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? पर आपको समझ में आना चाहिए। देखो बेटा EC √3 आ गया ना। अब बेटा वही सेम प्रोसेस है, मुझे बताओ मैं इस √3 को नंबर लाइन पर कैसे लाऊंगा? जैसे आपने यहाँ पर किया था, बताओ यहाँ पर कैसे करेंगे? आपको इस √3 को, आपने √3 आपका ये तो आ गया, इसको आपको नंबर लाइन पर शो करना है। तो बताओ जो आपने यहाँ पर किया था वैसे ही करना है, बताओ कैसे करें? सोचो जरा, जैसा आपने CA के लिए किया था ऐसे आपको CE के लिए करना है। तो बताओ बता कैसे करें, सोच के बताओ, जल्दी बोलो कैसे करें। हाँ हाँ, बोलो बेटा, बोलो बोलो, आराम ट्राई करो। एक और बार बोला, क्या बोला आपने? बेटा जैसा आपने CA के लिए किया था ना, CA आपका √2 आया था, इसको आपने यहाँ पर शो कर दिया था, तो ऐसे ही आपको CE के लिए करना है। तो बताओ कैसे करें बेटा, कैसे शो करें इसके ऊपर नंबर लाइन पर CE को, जल्दी बोलो। सर शायद हाँ बोलो बोलो। सबसे पहले C से लेके E तक का कंपास स्ट्रेच कर लेंगे, सही है, फिर 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 उसे C पे रख के हाँ नंबर लाइन पे से एक आर्क काट बस लेंगे। बस, वेरी गुड, ऐसे ही करना है बेटा। आपने देखो यहाँ पर ऐसे तो क्या था बेटा, देखो C आपका √3 आ गया, एकदम सही बोले हो। CE जितना उसको बेटा ओपन, बेटा C आपका √3 है ना, तो इसको इतना ओपन कर लो, स्ट्रेच कर लो इसको, कंपास को, फिर C पर रखकर आपको आर्क लगाना है, जो नंबर लाइन को इस तरीके से एक पॉइंट पर कट करेगा। तो बेटा वो आपका पॉइंट कुछ भी F आ गया, तो F बेटा आपका √3 आ गया। एकदम सही है बेटा, दोनों करो बेटा। समझ में आया क्या आयुष? आयुष समझ में आया क्या बेटा? यस सर। ठीक है ना? तो बेटा क्या करना है आपको, सी जितना कंपास को ओपन करना है, सी पर क्या करोगे, कंपास को रख के ऐसा एक आर्क लगाओगे जो नंबर लाइन को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, एफ बोल दोगे, वो एफ आपका √3 हो गया। करो बेटा जरा इतना, दोनों करो, दोनों करो बेटा। इतना समझ में आया बेटा? दोनों को आराम समझ में आएगा बेटा कैसे करना है? यस सर। करो जरा, कंप्लीट करो बेटा इसको। सर अगर नेगेटिव नेगेटिव √2 निकालना होगा तो दूसरी साइड करेंगे। वो आपका दूसरी साइड में हो जाएगा, ठीक है ना? इतना करो, अपन आगे आगे अपन बढ़ते जाएंगे बेटा। इतना समझ में आएगा जो हमने यहाँ पर सीखा अभी, स्टेप समझ में आया यस। बेटा? दोनों को समझ में आया? तो बेटा दोनों कर दिया आर्क ड्रॉ, आर्क ड्रॉ कर दिया, यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो बेटा समझ में आया कैसे करना है? तो बेटा यहाँ देखो, आपने √2 और √3 करना सीखा है। अब जब मुझे नेक्स्ट स्टेप में बताना, मैं एक और पेज दे रहा हूँ। अब मुझे बताओ, सपोज मेरे पास है √5, तो √5 को मैं कैसे ड्रॉ करूंगा यहाँ पर नंबर लाइन पर? मुझे बताना, मैं आपसे पूछूंगा। मैं एक तरह राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, लेंथ कितनी कितनी लोगे आपको सोच के बताना है। आपको ये आपको सपोज √5 है, तो बेटा ये आपका हो गया √5, ये आपका √5 हो गया। अब मुझे बताओ कि इसमें AB और BC कितना कितना लेंगे जिससे आपको √5 मिल जाए? बेटा आप सोचो। सर एक तो 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। सही है, वेरी गुड। एक तो जैसे सपोज इसको बोल दो, सपोज इसको बोल दो 2, इसको बोल दो 1, तो बेटा ये आपका 90 का है। बेटा आयुष समझ में आ रहा है क्या? तो बेटा ऐसे कर दें क्या, इसमें अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, AC² इक्वल टू AB² प्लस CB² होता है बेटा। थोड़ा सॉल्व करो, AB² 1 का स्क्वायर प्लस CB कितना 2 स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ गया बेटा,
AC स्क्वायर इक्वल टू 1 + 4 कितना 5 आ गया बेटा, तो AC कितना आ गया, AC आ गया √5। सही है एकदम, समझ में आ गया बेटा आयुष, ऐसा करेंगे क्या? ठीक है ना। तो बेटा आप बोलो बेटा, आराम कुछ पूछना है तो पूछो। नहीं पूछना सर। ओके बेटा, समझ में आया? तो बेटा इसको तो आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर लोगे। कैसे करोगे, चलो करते जाओ बेटा, करते जाओ। सबसे पहले क्या करें, चलो करते जाओ। पहले क्या करो बेटा, एक आप नंबर लाइन ड्रॉ कर दो जल्दी से, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दो दोनों सर पहले। सी भी पॉइंट करना है बीच में। हाँ, एक पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दो, एक पॉइंट सी लो, सी आप कहीं भी ले लो, और आपको लेना और है फिर या उससे यहाँ से आपको लेना है 2 का। तो क्या मतलब 2 की डिस्टेंस पर यूजिंग स्केल 2 की डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लो, वो आपका बी हो जाएगा। पहले इतना करो, तो ये आपका 2 सेंटीमीटर हो गया। पहले इतना करो क्योंकि बेटा ये आपका सी भी कितना है, 2 है, तो ये आपने 2 का ले लिया। पहले दोनों इतना करो, दोनों इतना करो, बताना हो जाए तो बेटा फिर आगे बढ़ेंगे। अब बेटा आयुष मुझे बताओ इसके बाद क्या करें। बेटा आयुष आप बोलो क्या करें बेटा। सर अब बी से आर्क खींचेंगे 1 का। नहीं, पहले आप बनाओगे 90 का। देखो पहले 90 का बनाओगे, उसके बाद अपन 1 का आर्क करेंगे। ओके बेटा, यस सर, आप पहले ठीक है ना। तो दोनों पहले क्या करो, यूजिंग प्रोटेक्टर इस बी से 90 का एंगल बना लो बेटा। इस तरह से बन जाएगा, ये 90 का बना लो यूजिंग प्रोटेक्टर। ये 90 का बना लो तो आपका 90 का बन गया, ये 90 का आ गया। कितना कर लो, बताना हो जाए तो पहले इतना करो। कर लिया बेटा आराम, आपने कर लिया? कर लिया। बेटा आराम मुझे बताओ अब क्या करें, आप बताओ बेटा आराम। सर हमें कंपास को स्ट्रेच करना है 1 सेंटीमीटर हाँ का। सही है, और आर्क लगा दोगे, लगा दो, दोनों लगा दो बेटा, ये लगा दो। इसको आपने ए बोल दिया, ये आपका हो गया 1 सेंटीमीटर का। दोनों कर लो, दोनों करो, स्क्रैच करो 1 का, और आर्क लगा दो बी से, जो ये 1 का आ जाएगा। हुआ बेटा, दोनों कर लिया? आयुष कर लिया बेटा? अरम बेटा आपने कर लिया? यस सर। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा, इस ए को ज्वाइन कर दो सी से, ये आपको √5 मिल गया। क्या करोगे, ज्वाइन ए सी, दोनों ज्वाइन कर दो बेटा। इस ए को ज्वाइन कर दो सी से, ओके, ये ज्वाइन कर दो बेटा। ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया √5। अब बेटा आयुष आप बताओ क्या करें बेटा इसके बाद। सर अब इसके बाद जो सी से लेकर 1 तक का जितना है, हाँ उतना ही हम आर्क खींचेंगे कंपास से और पॉइंट डी बनाएंगे। ठीक है, सही है बेटा, वेरी गुड। देखो बेटा ऐसे करेंगे, क्या करोगे आप, क्या करोगे मतलब जो आपको कंपास है उसको सी जितना स्ट्रेच कर लो, स्ट्रेच करो, और सी को मानते हुए एक आर्क लगा दोगे इस तरीके से, ये आर्क लगा दोगे, जो आप पॉइंट कुछ भी डी बोल दो, तो बेटा ये डी जो आ गया आपका क्या आ गया, √5 आ गया। दोनों को समझ में आ गया बेटा, जितना सी ए था उतना स्ट्रेच कर लो कंपास को, और सी से आर्क लगाओगे जो इस नंबर लाइन को एक पॉइंट पर कट करेगा, वो आपका क्या आ गया, √5 आ गया। दोनों कर दो बेटा कंप्लीट। सर कर लिया। कर लिया बेटा, दोनों को समझ में आया बेटा कैसे हम कर रहे हैं प्रोसेस। तो बेटा आपको √2, √3, √5 समझ में आया, दोनों को समझ में आया बेटा। अब बेटा आपको क्या ट्राई करना है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको ट्राई करने हैं। एक तो आपको बनाना है √11 का, नहीं अगर तो मैं क्लास में सिखाऊंगा, पर आपको बना के देखना है बेटा, √11 और √13 ऐसा आपको इनके बनाने हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो आपको इन दोनों के ट्राई करने हैं, नहीं आएगा तो मैं कल क्लास में डिस्कस करूंगा। ओके बेटा, ठीक है। आराम आयुष समझ में आया बेटा, आज हमने जो पढ़ा दोनों को समझ में आया? यस सर। ठीक है बेटा, चलो कल करते हैं। आप इनका ट्राई करना बेटा, दोनों ट्राई करना, 11 का और 13 का। ओके बेटा, बाकी अपन कल करते हैं, ठीक है? ओके यस सर। ओके बेटा, बाय सर। बाय बेटा, थैंक यू सर। वेलकम बेटा।